नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर एम्प्लॉयर के सिल साइन करवाने में आने वाली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में कि इस फॉर्म से हम अपने पीएफ अकाउंट की वो जानकारियां जो गलत अपडेट हो चुकी है उन जानकारियों को हम ऑफलाइन सही करवा सकते हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से कोई भी जानकारी को सही करवाने की प्रोसेस ये है कि हमें पहले जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को गूगल से डाउनलोड करना है। उसके बाद में इस फॉर्म का हमें प्रिंट निकलवाना है। फॉर्म का प्रिंट निकलवाने के बाद में इस फॉर्म को हमें इन एंड भरकर उसके साथ में डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाना है। डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाने के बाद में इस फॉर्म पर पीएफ मेंबर्स के साइन और एम्प्लॉयर के सील साइन होते हैं। इसके बाद में इस फॉर्म को हमें अपने रीजनल पीएफ ऑफिस में जमा कर देना है। तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से कोई भी जानकारी सही करवाने की सिर्फ इतनी सी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने पीएफ अकाउंट की कोई भी जानकारी को जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से सही करवा सकते हैं। लेकिन अब जितनी आसानी से मैंने आपको ये पूरी प्रोसेस बताई है उतना भी आसान नहीं है इस पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। सिर्फ फॉर्म को गूगल से डाउनलोड करने से लेकर इस फॉर्म को इन एंड भरने तक और इस फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट लगाने तक का जो काम है वही आसान है। इसके बाद का जो काम है यानी कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर एम्प्लॉयर का सील साइन करवाने का जो काम है वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि अधिकतर पीएफ मेंबर्स ने मुझे ये बताया है कि वो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर अपने एम्प्लॉयर के सील साइन नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि जहां वो जॉब करते थे वो कंपनी बंद हो चुकी है या फिर और भी कई सारे कारण होते हैं जिनके चलते एम्प्लॉयर के सील साइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर नहीं हो पाते हैं। तो अब अगर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर एम्प्लॉयर के सील साइन नहीं होंगे तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को हम अपने रीजनल पीएफ ऑफिस में जमा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए या फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब बात करते हैं कि अगर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर एम्प्लॉयर के सील साइन ना हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर अपने नए एम्प्लॉयर के भी सील साइन करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने कंपनी से जॉब छोड़ दी है और आप अपने पीएफ अकाउंट में कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन आपने नई जॉब भी ज्वाइन कर ली है, तो आप अपने नए एम्प्लॉयर के भी सील साइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर करवा सकते हैं। उदाहरण से समझा देता हूं कि आपने कंपनी से जॉब छोड़ दी है और उस कंपनी के पीएफ अकाउंट में आपको आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या फिर डेट ऑफ एग्जिट सही करवानी है, पर क्योंकि आपने जॉब छोड़ दी है तो आपका पुराना एम्प्लॉयर यानी कि जो जॉब आपने छोड़ी है वो एम्प्लॉयर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर सील साइन नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपने जो नई जॉब ज्वाइन की है उस नए एम्प्लॉयर के भी सील साइन आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के दूसरे सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर आपने जॉब छोड़ दी है और आपका एम्प्लॉयर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर सील साइन नहीं कर रहा है और आप कहीं पर अभी जॉब भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका नया एम्प्लॉयर भी नहीं है जिसके साइन आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर करवा सकें, तो ऐसी कंडीशन में आप बैंक मैनेजर के यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक मैनेजर के भी सील साइन आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर करवा सकते हैं। लेकिन काफी सारे पीएफ मेंबर्स ने मुझे ये भी बताया है कि बैंक मैनेजर भी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर सील साइन नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर पीएफ मेंबर्स को ये कहना चाहता हूँ कि बैंक मैनेजर आपके जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर सील साइन करे, ऐसा उसकी ड्यूटी में नहीं आता है। ये पूरी तरह से उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो उस फॉर्म पर सील साइन करे या फिर ना करे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बैंक मैनेजर को सारी बातें बताओगे, यानी कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में आप बताओगे, आपके पीएफ अकाउंट में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका क्या सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में बैंक मैनेजर का क्या रोल है, ये सारी बातें अगर आप बताओगे बैंक मैनेजर को, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक मैनेजर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करने से मना नहीं करेंगे, वो आसानी से आपके फॉर्म पर सील साइन कर देंगे। लेकिन अगर इतना सब करने के बाद में भी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर एम्प्लॉयर के सील साइन ना हो पाए और बैंक मैनेजर के भी सील साइन ना हो पाए, तो अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम का तीसरा सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम का तीसरा सॉल्यूशन ये है कि आप इस फॉर्म पर गजेटेड ऑफिसर यानी कि राजपत्र अधिकारी के भी सील साइन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि गजेटेड ऑफिसर कौन कौन होते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, आपको गूगल पर टाइप करना है हु इज गजेटेड ऑफिसर इन हिंदी। गूगल पर जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने कुछ लिंक आ जाएगी और यहाँ पर एक पोस्ट है, यहाँ लिखा है अपने डॉक्यूमेंट किससे अटेस्टेड करवाएं। यहाँ सभी गजेटेड ऑफिसर की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में से जिसके भी सील साइन करवाने में आपको आसानी हो उनसे सील साइन आप करवा सकते हैं इस फॉर्म पर। वैसे अगर गजेटेड ऑफिसर का बेस्ट उदाहरण मैं आपको दूं तो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं वो भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनके भी सील साइन आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर करवा सकते हैं। दोस्तों जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर सील साइन करवाने में आने वाली प्रॉब्लम के ये थे 3 सॉल्यूशन। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर सील साइन करवाने के जो 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं उनमें से आप जिससे चाहें अपने फॉर्म पर सील साइन करवा सकते हैं। लेकिन जब आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर सील साइन करवाने जाते हैं, उनसे मिलते हैं,
तो आपको सबसे पहले तो अपनी पूरी प्रॉब्लम उन्हें बतानी है। आपको ये भी बताना है कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर आपको उनके सिल साइन क्यों चाहिए। अगर आप ये सारी बातें डिटेल में उन्हें बताएंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर सिल साइन करने से मना करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर सिल साइन करवाने में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको डिटेल में और आसानी से समझा पाया हूँ। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।